हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स में। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिनका एसएससी सीजीएल का प्री क्लियर हुआ है। तो भाई इस वीडियो में आज हम दिल्ली कांस्टेबल के लाइव मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, मतलब रीजनिंग और क्वांट के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें भाई हमारे पास 1.5 घंटा होता है, तो हम एक समय बांध लेते हैं कि हमें 45 मिनट में जो उसके 40 क्वेश्चन है रीजनिंग और मैथ के मिला के उसे सॉल्व करने हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम अपने यहाँ रीजनिंग पर क्लिक कर लेते हैं। रीजनिंग को करेंगे हम पहले, सबसे पहले तो ये है भाई, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 51। तो इसमें हमें पजल सॉल्व करना है। मतलब पजल क्या है, ये एक ड्राइंग दे रखी है तो हमें बताना है कौन से ऑप्शन में है। हम 45 मिनट में इसको क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब हाफ टाइम में पूरे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 40 से 45 मिनट में मैथ और रीजनिंग सेक्शन को। तो ये है, तो ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे आ जाता है। अच्छा, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच फिगर इज़ नॉट एम्बेडेड। मैं वही कहूँ, मैंने 2 ऑप्शन देखे, उन दोनों में तो है, तो जिसमें नहीं है मैं उसका बताना है। ओके ओके, वही ये चीज़ देख लिया हो काफ़ी बार है ना, क्वेश्चंस में नो की जगह यस दे देता है, यस की जगह नो दे देता है, तो फंस जाते हैं। तो भाई पहले 3 ऑप्शन में, फोर्थ में नहीं है, तो इसका आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। भाई ये वैसे इजी क्वेश्चंस में आता है, देखो एक और सेम आ गया। अगर ये भी भाई, प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इन क्वेश्चंस को गलत मत कीजिएगा अपने सिली मिस्टेक्स के या जल्दबाजी में। पहले क्वेश्चंस को ढंग से रीड कर लिया करिए, अगर नहीं करेंगे तो काफ़ी टाइम क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये भाई क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, अगर मैं मार्क करूँ तो भाई ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। देखो नीचे वाला भाई 180 डिग्री बार बार रोटेट हुए जा रहा है, तो पहले हम इसी को ही देख लेते हैं। अगली फिगर ऐसे बनेगी, इसमें भी है, इसमें भी है, और नीचे वाली ऐसे बनेगी, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इस सर्कल को देख लेते हैं, पहले यहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, अब यहाँ आएगा भाई, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भाई हमारा। चलिए भाई आगे चलते हैं, इसको एक बार रब कर लेते हैं भाई। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, जस्ट हमें इसमें तो ये पेज कटिंग वाला है, इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे, तो ऑप्शन देख के भाई ऑप्शन नंबर 4, ये इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं भाई। ये भी मतलब मिसिंग फिगर बताना है हमें जो बाकी 3 फिगर जैसा ही हो। तो भाई इसको देख के हमें पता लग रहा है ऑप्शन 2 है भाई, मतलब आंसर 2 है, ऑप्शन भी 2 ही है। तो भाई इसमें क्या है, इसमें भाई 45 डिग्री देखो एरो रोटेट हो रहा है हर बार। तो अब नॉर्थ डायरेक्शन में एरो पॉइंट आउट करेगा, जो कि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में है। तो अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या चीज़ अलग है। फर्स्ट और थर्ड में भाई ऑप्शन में ही देख लेते हैं। नीचे ये देखो, ये जो है ना, इसमें ये अलग दे रखा है हमें ये, तो किस में है, मतलब अब ये चीज़ देखो, हमें पूरा कंप्लीट फिल चाहिए या पार्शियल फिल चाहिए, तो पार्शियल फिल चाहिए क्योंकि हर एक ऑप्शन में पार्शियल फिल है, तो भाई हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ के देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लिया करो भाई, काफ़ी टाइम है ना क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में ही ऑप्शन नंबर, मतलब क्वेश्चन थोड़ा अलग दे रखा था। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन है फिगर एक्स इज़ गिवन, ओके अमंग विच, ओके हमें बताना है कि कौन सी 2 फीट बैठेगी ए और बी में, ए और बी की जगह रिस्पेक्टिवली में। तो भाई इसमें क्या हो सकता है, देखो भाई ए में तो ऑप्शन 1 लग रहा है और बी में ऑप्शन 4 लग रहा है। इसमें ये लग रहा है सेकंड और थर्ड तो है ही नहीं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बताना है, मिरर इमेज बतानी है भाई हमें। तो भाई मिरर इमेज भाई ऑप्शन देख के पता लग रहा है कि भाई सेकंड और फोर्थ तो है ही नहीं। तो भाई अब फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा लग रहा है हमें। आप फोर्थ लेटर देखिए, 9 को अलग तरीके से फर्स्ट में बना रखा है और थर्ड में भी उल्टे 9 को,
तो भाई इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या है भाई, इसमें थोड़ा एक बार देख लेते हैं क्या लॉजिक लगेगा। तो भाई जैसे देख के ही पता लग रहा है, देखो भाई थोड़े स्क्वेयर्स वगैरह याद कर लेना। ये 24 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर हो हम फिर 576 लिख सकते हैं। अब ये 24 इससे कैसे बनेगा, बन जाएगा 8 × 3, 24 हो जाता है 8 × 3। तो भाई 9 × 4 कितना होता है, 9 × 4 होता है 36। अब 36 का स्क्वायर तो भाई काफ़ी मेरे को भी याद नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। तो भाई 36 का यूनिट डिजिट देख लीजिए, तो 6 यूनिट डिजिट है, तो इस 6 यूनिट डिजिट इसी में ही है, तो यही आंसर हो जाएगा। और 1296 भाई होता है, स्क्वायर रूट होता है पक्का किसी ना किसी का, मतलब स्क्वायर होता है भाई। अब इस क्वेश्चन में क्या है भाई, देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, मतलब ये मैंने काफ़ी मॉक देने के बाद एनालाइज करी है कि भाई जो ये क्वेश्चन मार्क होता है ना, ये बेसिकली उस पोजीशन पे दिया होता है। जैसे काफ़ी क्वेश्चन कैंडिडेट है ना, इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि भाई इससे इसको ये निकाल ले ऐसे करके, लेकिन कभी कोई कैंडिडेट इस चीज़ पे नहीं जाएगा कि इन दोनों से भी तो ये निकल सकता है या इन दोनों से ये निकल सकता है। मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी दो को मिला के कोई एक चीज़ निकल सकती है। तो भाई जो क्वेश्चन मार्क दिया होता है ना, जिस पॉइंट पे, बेसिकली एसएससी में बता रहा हूँ आपको, तो मतलब इन दोनों को मिला के ना ये चीज़ निकलेगी। तो ऐसे ही है ना, कभी भी आप पहले जो ये पहली दो फिगर है उसमें करने की कोशिश करो ना, पहले इन दोनों को मिला के ये चीज़ निकालने की कोशिश करा करो, इन दोनों को मिला के ये चीज़ निकालने की। तो भाई इसमें पहले हम है ना प्लस माइनस देख लेते हैं, जो ज़्यादा ही ऑब्वियस लग रहा है। 2 4 3 4 नहीं, यहाँ 276 है, लेकिन तो ये तो होगा नहीं, प्लस माइनस तो नहीं होगा इसमें। तो इसमें और क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि भाई अगर इनकी डिजिट को सबको ऐड कर दे और इनकी डिजिट को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दे, तो 7 4 11 20, 20 इंटू में नहीं, फिर ये 0 है लेकिन यहाँ नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें और क्या हो सकता है, इसमें भाई अगर हम 243 को के डिजिट को सबको मल्टीप्लाई कर दे, 2 × 4 × 3 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 4 × 9 × 7 को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 9 9 × 72 7 9 दूनी 18 18 और 7 25 252। हाँ ये आ जाएगा भाई, 24 + 252 6 7, देखो 276 बन गया ना, जो कि ये अभी 276 ही बन रहा है। तो भाई इसको सोल्व करने का बड़ा ही अब आसान हो गया ये, कि भाई पहले इनकी डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो और इनकी डिजिट को, क्या हो जाएगा, 4 3 12 12 7 84 और भाई 5 2 10 90, 4 9 और 8 17 174 इसका आंसर हो जाएगा भाई। एक बार देख लेना भाई कैलकुलेशन, अगर कहीं मिस्टेक हो रही हो, लेकिन लॉजिक यही लगेगा भाई। भाई इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, जिसमें भाई ये इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब पहले +3, यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ भी डिक्रीज़। अरे यार थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा। देखो काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब मिलते स्ट्राइक नहीं करते, और ये थोड़े ये वाले क्वेश्चंस मेरे को खुद पर्सनली अजीब से लगते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ना एक बार यार बाद में देखते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले में ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया हमने। ये थोड़े इजी होते हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर, फुटबॉल प्लेयर्स। भाई राइटर्स फुटबॉल प्लेयर भी हो सकते हैं, रिसर्चर्स भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट राइटर भी हो सकते हैं, रिसर्चर, तो काफ़ी चीज़ें इक्वल हो सकती है। तो भाई मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन 2 होगा, मतलब ऑप्शन डी होगा, आंसर 2 होगा। तो भाई मोनेस्ट्री इज रिलेटेड टू मोंक। भाई एक सेकंड देना यार मेरे को, थोड़ा वीडियो में पंखे की आवाज़ आ रही है। तो भाई मोनेस्ट्री इज रिलेटेड टू मोंक, भाई मोंक जो होते हैं वो मोनेस्ट्रीज़ में मिलते हैं। इन द सेम वे एज कोटे इज़ रिलेटेड टू, भाई कोटे में भाई ये थोड़े इंग्लिश का सवाल हो जाता है कि भाई को तो पता होना चाहिए कोटे में मिलते क्या है। देखो पीजन्स मिलते हैं, मैं जब आपको बता दूं कि भाई कोटे में जो होते हैं ना, जहाँ पीजन्स रहते हैं, मतलब पीजन्स का एक वो होती है केस टाइप, कुछ भी कह लो, उसे भाई हम कोटे कहते हैं, या वो खुद बनाते हैं। ये देख लेते हैं भाई, इसको करते ही चलते हैं, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भाई हमें देखो लेटर काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी ज़्यादा है, तो भाई इससे है ना, अगर कभी भी तुम्हें ऐसी चीज़ दिखे, तो भाई इससे हम एक दो चीज़ें हम
सोच सकते हैं कि भाई पहली के 2 लेटर को मिला के एक लेटर बनाया हो। ऐसा भी नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ, लेकिन 11 है। अगर 7 है तो 14 होने चाहिए ना यहाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि भाई जो रिपीटेड लेटर है ना उन्हें हम छोड़ दिया, हम सिंगल सिंगल लेटर के साथ चल रहे हो। तो पहले पहले एक बार सिंगल सिंगल लेटर लिख लेते हैं हम। क्या होंगे, टी ई आर आई, टी हम ले चुके हैं पहले, ओ आर हम पहले ले चुके हैं, आई हम पहले ले चुके हैं, ए और एल। ये कितने हो गए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। हाँ तो ये 7 हो गए ना, तो इनके आगे अभी ये नंबर लिख दो। ठीक है भाई। तो ये लिखने के बाद भाई देखो, अब यहाँ से मेरे ख्याल में सीधे ऑप्शन ही बन जाएंगे। ए का ओ 0 हो जाएगा, और एल का 9, अब याद ये गिवन है ना ये। ई का भाई 7, आर का 3, और ये भाई कोई इसका कोई मतलब इस चीज़ के है ना कि इसका भाई तुम्हें कैसे पता ये कि चीज़ है, इसका भाई कोई है ना डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं होता। कई बार माइंड में स्ट्राइक कर जाती है चीज़ें, और काफ़ी टाइम है ना भाई, तुम प्रैक्टिस करोगे ना तुम ये। अब मैंने तुम्हें इसका सॉल्यूशन बता दिया, अब कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले तुम इसी चीज़ को देखोगे। तो मैंने है ना ये इसका क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर रखे है, इसलिए मेरे को भाई तभी स्ट्राइक कर गई ये चीज़। तो प्रैक्टिस करते रहो भाई इन क्वेश्चंस की, अपने आप स्ट्राइक कर जाएगी। तो भाई ये सिलोक्स का क्वेश्चन है, सम वुड्स। भाई ऐसे बना लिया करो, सीधा मत करा करो। कोई नहीं, तुम कर सकते होंगे, लेकिन इससे थोड़ा है ना आंसर में श्योरिटी हो जाती है। ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, सम ग्रीन्स आर वेजिटेबल्स, नो वेजिटेबल इज़ अनहेल्दी। ठीक है भाई। अब हमें क्या बताना है, विच करेक्ट कंक्लूजन बताना है ऑप्शंस में से। सम प्लांट्स आर नॉट वेजिटेबल, भाई हो भी सकते हैं और नहीं भी। सम वुड आर नॉट वेजिटेबल, भाई ये भी हो भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों चीज़ है। नो वुड इज़ अनहेल्दी, सम प्लांट आर नॉट वेजिटेबल्स। प्लांट और वेजिटेबल में हमें कुछ वो दे ही नहीं रखा। सम वुड आर नॉट वेजिटेबल्स, ये इसमें भी नहीं दे रखा। नो वुड इज़ अनहेल्दी, भाई ये इसका भी कोई रिलेशन नहीं दे रखा। तो भाई इसका मैं ऑप्शन नंबर डी मार सकता हूँ, नन ऑफ द अबव। तो भाई अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ए बी सी डी एच और 4, ठीक है भाई, अपने 8 लड़के हैं जो स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं। 4 पीपल सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेस, जो भाई टेबल की कॉर्नर पे बैठे हैं वो फेस इनसाइड का रखा है, और जो मिडल में बैठे हैं वो फेस आउटसाइड है। तो भाई ठीक है, एक स्क्वायर बना लेते हैं पहले हम। और पहले ही है ना यार, एरो वगैरह लगा के चलते हैं हम पहले ही ना, कि भाई हमें पता लगता रहेगा, बाद में है ना दिक्कत नहीं होगी कि भाई ये अंदर देख रहे हैं। ऐसे बना लिया करो भाई, 2 से 3 सेकंड लगेंगे एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं होती। ई सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ द एफ, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द एफ। भाई अब जैसी बात है भाई, देखो एफ सेंटर में भी बैठ सकता है और कॉर्नर में भी बैठ सकता है। तो हमें 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी एफ़ के लिए, मतलब क्वेश्चंस के लिए। बाद में कट एक डिली कट हो जाएगी और सिर्फ एक ही रह जाएगी। तो भाई ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट, इसके हिसाब से भाई ई आ बैठेगा, और इसके हिसाब से ई आ बैठेगा। 3% सिट बिटवीन एच एंड एफ, मतलब एच यहाँ है, मतलब एच अपोजिट हो गया एफ के। सीट सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द एच, तो भाई सी यहाँ बैठेगा। ये सी यहाँ आएगा, नहीं सॉरी, ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द एफ, सी सिट्स अच्छा इमीडिएट राइट ऑफ द एच। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने सेकंड पढ़ लिया, मैं कोई उनको क्वेश्चन गलत कैसे हो रहा है। अरे यार गलती हो रही है यार बार बार इस क्वेश्चन में भी, कोई नहीं चलो। 2 पीपल सिट बिटवीन सी एंड डी, 2 पीपल भाई इस तरफ से इधर बैठ जाएगा सी या डी। डी सिट्स
एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। भाई कॉर्नर में सिर्फ इस वाले में है, इस वाले में नहीं है, तो इसे हम हटा देंगे। जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, जी यहाँ आ जाएगा भाई। ए सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द बी, बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो भाई इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है भाई। अभी इस क्वेश्चन में क्या है भाई, इस क्वेश्चन में देखो भाई, क्वेश्चन देखते ही स्ट्राइक कर रहा है कि भाई वी डब्ल्यू सी डी आर एस एफ जी जी एच सी डी, तो मतलब एक एक क्रॉस में ऐड हो रहा है एक। तो भाई हमें आगे का गिवन है, पीछे जाना है, तो हम क्रॉस में 1 माइनस कर देंगे। ठीक है भाई। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी ई एफ डी, मतलब डी से एंड होएगा और शुरुआत किससे होगा, एन से शुरुआत होगी। तो भाई सारे में ही है, तो पहले देख लेंगे भाई एम एन, एम भी होना चाहिए भाई सेकंड नंबर पे, एम 2 में है, बी भी 2 में है भाई। अब हम देखेंगे वी डब्ल्यू से पहले क्या आता है, यू वी आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। इसमें क्या है भाई, हॉकी, बास्केटबॉल, स्पोर्ट्स, एम्पायर, अंपायर नहीं है, एम्पायर है। अंपायर यू से स्टार्ट होता है भाई एम्पायर, तो लेकिन ये एम्पायर है, तो भाई हॉकी और बास्केटबॉल तो स्पोर्ट्स है, अंपायर कुछ अलग ही चीज़ होगी, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा भाई इसका। बटन्स, ये भाई देखेंगे एक बार, या देख करके ही चलते जल्दी जल्दी भाई। इसको है ना एक दो बार लिख लिया करो बटन्स को ना, जैसे भाई इन्होंने लिख रखा है भाई। देखो बटन इसमें भी शायद वो चीज़ लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 ऊपर 7 लेटर है और इसमें 6 है, तो इसमें शायद लग सकती है, वो भी लगेगी, लगेगी ही, ऐसी कुछ ना कुछ तो चीज़ लगेगी जिससे एक चीज़ एलिमिनेट होगी। कि देखो इसमें टी 2 बार है, तो शायद इसको इसका एक ही बार ले रखा हो, इसको भाई ऐसे लिख लेंगे एक बार, है ना, थोड़ा आसानी हो जाती है काफ़ी क्वेश्चन में जब कुछ स्ट्राइक नहीं करता। देखो भाई अब मैंने ये चीज़ लिखी ना, तो मेरे को एक चीज़ स्ट्राइक करी, क्योंकि काफ़ी बार कर रखा है कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, देख रहे हो। चाहे अब कुछ भी हो, हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब दो इस चीज़ को भी देख लेते हैं, हाँ देखो इस वाले में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बी सी एफ, मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो हमें ऑप्शन पहली बात तो इसी चीज़ से देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी। ये देखो इसका ये वाला ऑप्शन ए हो जाएगा अभी इसका आंसर। हमें लॉजिक ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमने यही चीज़ देख ली कि इंक्रीजिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। ठीक है भाई। भाई अब इसमें देखो, इसमें जस्ट ऑब्जर्वेशन देखनी पड़ेगी भाई, ऑब्जर्वेशन स्किल काम आएगी। तो भाई देखने के बाद भाई पता लगा कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ कल्प्रिट। अब भाई इसमें क्या होएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स से तो भाई शुरू होएगी, बी सी डी, दो सेकंड में दो आ गया भाई, सी डी ई एफ जी एच, एच आ जाएगा भाई, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में ही है। अगर चाहो तो भाई तीसरा भी देख सकते हो, ई एफ जी, एक एक नंबर का गैप है, जी एच आई नहीं, हाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं भाई नहीं 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 नहीं, तीसरा देखना ही पड़ेगा, ई एफ जी एच आई जे के, भाई एक्स है और आखिरी में आई है, ये भाई दो ऑप्शन में है। तो अब इसमें से कोई ए बी सी डी, बी और ई में भाई +3 हो रहा है, बी एल और पी पे एल एम एन ओ पी +4 हो रहा है भाई, क्योंकि भाई एल 12 होता है +16। ठीक है भाई। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें भाई ये हो सकता है कि पहले +4 फिर +3 देख ले, 4 + 9, 9 किस पे हो सकता है, ई एफ जी एच आई, आई पे होता है भाई, आई जे के एल, हाँ ठीक है भाई, आई वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3। क्यूब दे रखा है भाई, ग्रीन कलर के अपोजिट कौन सा कलर है वो बताना है मैं भाई, ग्रीन कलर के अपोजिट क्या है भाई। तो भाई इसको हम देखो, हम रेड इधर भी है और ये दोनों अलग है, ब्लू और ग्रीन है, रेड इधर भी है, येलो और पिंक है, तो भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई रेड ब्लू
ग्रीन, रेड, येलो, पिंक। तो भाई ग्रीन के अपोजिट आएगा पिंक। स्वप्निल प्रेजेंट एज इज़ 4/9 ऑफ हिज फादर्स एज। ठीक है भाई। स्वप्निल ब्रदर इज़ व्हाट इज़ द एज ऑफ स्वप्निल 8 months फ्रॉम नाउ। ये क्या बात हुई? 8 महीने बाद क्या होता भाई? चलो देख लेते हैं यार। 8 महीने बाद कैसे? अगर अब मेरी एज 25 साल है और मैं आज ही 25 साल का हूँ तो 8 महीने बाद भी 25 ही रहेगी। इसको भाई थोड़ा क्वेश्चन अटपटा सा दिया है। नहीं तो भाई अगर 4/9 है तो मतलब अगर स्वप्निल की 4/9 ऑफ इस ब्रदर से, तो स्वप्निल की अगर 4 है तो उसके बाप की उम्र 9 होगी। तो भाई 4 का स्क्वायर उस हिसाब से तो भाई आंसर 16 होना चाहिए अगर रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो। लेकिन चलो एक बार सोल्व कर लेते हैं। स्वप्निल की एज 4/9 ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज। स्वप्निल्स ब्रदर इज़ 5 year ओल्डर देन स्वप्निल। स्वप्निल से 5 साल बड़ा है उसका ब्रदर। डिनोट कर रहा हूँ भाई, थोड़ा देख लेना। रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ F/B 18:11। अरे यार इसको वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी यार इसमें जस्ट। यार बी को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं भाई? 18। ठीक है, और एस की वैल्यू आ जाएगी, नहीं सॉरी एफ़ की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 11/18। भाई यार ये थोड़ा कैलकुलेशन की बात है यार, मन नहीं कर रहा ना थोड़ा कैलकुलेशन करने का। सोच रहा हूँ कैसे ही हो जाए तो बढ़िया है। तो भाई यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी? 11/18 इंटू में एफ़। इसको यहाँ पुट कर देंगे 11/18 इंटू में एफ़। यहाँ से भाई एफ़ की वैल्यू क्या आएगी? 18/11 इंटू में एस प्लस में 5। ये एस है भाई, तो इसको इधर पुट करेंगे। एस इजिकल टू में 4/9 इंटू में 18 इंटू में 11, एस प्लस में 5। इसको सोल्व करेंगे तो 9 दूनी 8। एस इजिकल टू में 8/11 एस प्लस में 40/11। भाई इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3/11 एस इजिकल टू में 40/11। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40/11 इंटू में 11/3। 40 इंटू में डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो भाई 3 3 3 कुछ हो जाएगा, और 3 की वैल्यू है 4 मंथ होती है। अच्छा 8 4 12। ओके, तो थोड़ा पॉइंटों में आंसर आएगा तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग था ये, इतना भी नहीं था यार, मतलब बन गया। अब कुछ भी कह लो। ये भाई अभी करेंगे इस क्वेश्चन को ना, अगर थोड़े आगे देख लेते हैं इसके बाद। भाई रेक्टेंगल्स, कितने बन रहे हैं इसमें? काउंटिंग कर रहा हूँ भाई मैं एक बार, थोड़ा है ना मन में काउंटिंग कर रहा हूँ कि कितने बन रहे हैं रेक्टेंगल्स, तो उस हिसाब से देख लेंगे फिर आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
अभी भाई ये स्क्वेयर है या रेक्टेंगल है ये भी तो नहीं समझ में आ रहा ना। तो भाई अगर मतलब एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी तो हो सकता है। तो 18 है बस में टोटल, ठीक है। तो भाई अब 75th करेंगे तो भाई क्या करेंगे 75th में। अच्छा, ये रिलेशन वाला है ना, फैमिली अ कपल हैज़ 3 चिल्ड्रन ऑफ विच ओनली वन इज़ फीमेल, ठीक है भाई। मतलब 2 मेल है, एक कपल के चिल्ड्रन है, ये फीमेल बना दी और ये मेल बन गया। अब इस नंबर भर देंगे इसमें। वन ऑफ अ सन इज़ मैरिड एंड हैज़ 2 चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट जेंडर, ठीक है भाई। एक सन मैरिड है और उसका एक लड़का है और एक लड़की है। द डॉटर इज़ मैरिड एंड हैज़ 3 चिल्ड्रन, तो इसको थोड़ा है ना हटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं कि सन को बीच में ले आते हैं, डॉटर साइड में ले आते हैं। एंड हैज़ 3 चिल्ड्रन ऑफ विच वन इज़ मेल, 3 चिल्ड्रन है भाई, एक मेल है 2 फीमेल है। और ये कपल के लड़के हैं भाई सारे, मतलब एक मेल है एक। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर इन अ फैमिली। तो भाई मेल गिन लेते हैं पहले, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 मेल है, फीमेल 1 2 3 4 5 6, 6 बाई 0। अच्छा, इसका प्रोपोर्शन निकालना है भाई, तो क्या होगा 36 इंटू में 28 अपॉन में 16। 9 7 9 6 जा 9 7 जा 63। ऑप्शन सी हो गया भाई इसका आंसर। अरे यार अब इसका सोल्व करना पड़ेगा भाई। x4 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भाई हम x से लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। और नीचे भाई क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है भाई, तो ये हो जाएगा 6x, नीचे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस में 2। भाई अभी ये डिवाइड वाला है ना, मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब यही आएगा x माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, या 3x आएगा प्लस में 9। तो भाई ये इससे कट जाएगा, ए स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये प्लस वाला इससे इससे। तो वहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 2 इजिकल टू में 3/2, x इजिकल टू में 1.5 प्लस में 2 दैट इज़ 3.5। ठीक है भाई। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, ठीक है भाई। पाइप ए प्लस बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स, तो ये इनका एलसीएम हो गया 60, 3 5, ये मतलब बी की एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक है भाई। इफ़ अ पाइप इज़ ओपन टू फिल 2/5 एट टैंक एंड रिमेनिंग पार्ट इज़ फिल्ड बाई पी अलोन बी अलोन वट इज अच्छा ओके। 60 का 2/5 भाई कितना हो जाएगा 24। 24 को कितनी देर में फिल करेगा वो 8 मिनट में। ठीक है भाई। अब जो 60 माइनस 24 36, 36 यूनिट रहेगा। 36 यूनिट को वो कितने मिनट में फिल करेगा 18 मिनट में। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 + 8 26। तो इसमें क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 8400 सेंटीमीटर। तो भाई चलो ऑप्शन से देख लेते हैं इसको फटाफट। 24 140 मीटर को हम इतना लिख सकते हैं भाई इंटू 100, 14,000 सेंटीमीटर का 60%। क्या हो जाएगा हमारे पास 0084 भाई। ये पहला ऑप्शन ही पहले ऑप्शन से ही आ गया, तो पहले ऑप्शन को ही मार्क कर देते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ L minus B is equal to 5 and its perimeter is what is the area if length is greater than breadth। ये भाई
एल प्लस बी इजिकल टू 58। तो भाई एल प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इधर लिख लेते हैं। 2 to the 4 2 9 जाए 18 29। और इसको सोल्व करेंगे तो भाई लेंथ की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एल की आ गई भाई 17, तो बी की आ जाएगी भाई 12। ये आ गया हमारे पास। तो क्या हमें क्या बताना है, एरिया बताना है, एल इंटू बी, 17 इंटू में 12, 204। जो हमारा एरिया है भाई वो 204 आ गया। इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन रेशियो 12:13, ओके, and its perimeter is equal to the perimeter of the square whose side is 25 सेंटीमीटर, what is the एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। भाई देखो स्क्वायर का एरिया तो 625, ठीक है, सब कुछ दे रखा है। तो भाई अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा भाई। इसके दो चीज़ हो सकती है कि भाई हम ही देख ले भाई, कोई रेक्टेंगल का एरिया जो 12 से भी डिवाइड हो रहा हो और 13 से भी, तो वही उसका आंसर है। तो वो ज़्यादा आसान तरीका रहेगा या नहीं, ये चीज़ देख लेना भाई। भाई 12×6 = 72, तो ये 12 का तो है नहीं, 12×6 = 72 होता है, ये भी नहीं है भाई। 12×5 = 60 ये है, 12 से जो डिवाइड हो रहा है। और ये भाई 12×2 = 48, 12×4 = 48, 48 98 जाता है 12 से कहीं से, 76 74 नहीं भाई। तो भाई मेरे को तो यही लग रहा है। अब ये 624 भाई 13 से भी हो रहा है तो बात बन जाएगी, नहीं तो भाई देख लो। तो भाई 13 पंजे 65, 13 चौके कितना होता है, 13 पंजे 65 भाई, 13 चौके 52, 52 52 104, 13 8 104, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी को मार्क करेंगे हम, मतलब ऑप्शन नंबर सी को मार्क करेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 25%, 5% गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम, व्हाट इज इक्विवेलेंट डिस्काउंट। भाई हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। तो पहले हम इन दो को उठा लेते हैं, 20 प्लस में 25 माइनस में 25 इंटू 20 500 डिवाइडेड बाई में 100, तो ये क्या हो गया 40। अब भाई 40 और 5 का निकाल लेते हैं फटाफट, 40 प्लस 5 माइनस में 200 डिवाइडेड बाई में 100, तो ये कितना हो गया भाई 45 माइनस में 2 43, ठीक है। तो भाई इसका आंसर हो गया 43। सम ऑफ वेट ऑफ 3 स्टूडेंट ए बी सी इज़ 102 kg, एज वेट इज़ 20% लेस देन बी, सीज वेट इज़ 25% लेस देन बी, ठीक है भाई। तो पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं ना इसकी। तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 1/5, मतलब अगर भाई वेट, अगर बी का वेट 5 किलो है तो इसका भाई 4 किलो है, तो भाई 5 का 20% 1 होता है। 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4, सीज वेट इज़ 25% लेस देन बी। भाई अगर इसका 4 है तो इसका 3 है। अब इसकी इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे भाई, ये हो जाएगी भाई इक्विवेलेंट रेशियो इनकी, जो हमें इसका सम दे रखा है ये 16x प्लस में 20x प्लस में ये, तो ये क्या हो जाएगा 31 31 20 51, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेट ऑफ सी, 15 इंटू में 2 30 किलो। व्हेन अ बॉय टेक्स द बस टू स्कूल ही रीचेस 12 मिनट्स अर्लियर, ठीक है भाई। अगर वो इस टाइम पे पहुंचता है, ये ऑन टाइम है, ठीक है भाई। 12 मिनट पहले मैं ऐसे बना लेता था, अब नहीं बनाता हूँ, वैसे मैं बता रहा हूँ। 12 मिनट पहले पहुँच जाता है। इफ़ ही वॉक्स, या अगर बस से जाता है तो, इफ़ ही वॉक्स टू स्कूल देन ही वॉक लेट बाई 10 मिनट, तो भाई 18 मिनट वॉकिंग से। इफ़ द स्पीड ऑफ बस इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, और बॉय वॉक एट 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस, ओके। तो ज़्यादा टाइम किसे लग रहा है, डी भाई सेम रहेगा, उसे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलता है या फिर और 40, तो इन दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस क्या आएगा, 12 + 18 30 मिनट, मतलब 30/60 आवर। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 30 इंटू में
40 इंटू में 30 डिवाइडेड बाई में 60 इंटू में 10, 2 20 2 60 किलोमीटर भाई। काफ़ी आसान क्वेश्चन। थोड़ा भाई स्क्रीन को मैं मैनेज कर लूँगा एक बार। हाँ, सम अमाउंट्स 3985.2 at 14% सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर। कैलकुलेशन करवाएंगे ये तो। व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम ऑफ द 9% ऑफ द रेट ऑफ द आफ्टर 16 मंथ्स। देखो भाई, या तो तुम कैलकुलेट कर लो तो भाई, लेकिन अगर हमें रेट दे रखा है 9%, तो भाई आंसर है ना 9 से ज़रूर डिवाइड हो रहा होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ तुम्हें बात, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो भाई आंसर देखो, जहाँ तक है मेरा यही हो सकता है। लेकिन इसको एक बार सोल्व भी कर लेते हैं। आंसर मेरे हिसाब से तो भाई बी है, बाकी एक बार सोल्व कर लेते हैं भाई। देखो कुछ नहीं होता, सोल्व करने में क्या जाएगा, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगी, तो मतलब 2 मिनट तो नहीं। तो भाई अगर हम 14 टोटल इंटरेस्ट निकाले तो 14 प्लस में 14 प्लस में 14 प्लस में 14 का 2/5, 14 आती है 42, 42 5 दूनी 10, 2.8 28, 47.5 भाई टोटल इंटरेस्ट होगा, वो होगा 47.6%। तो मतलब 3985.2 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय में 476। तो इसको भाई काटना पड़ेगा यार। देखो भाई, मैं थोड़ा 2 से ही काटना पसंद करता हूँ। ठीक है भाई, देखो भाई मैं थोड़ा रफ को मैंने है ना इसको काट लेता हूँ, यहाँ नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई इसको हम काट पीट के जो करेंगे ना, तो आज हमारे पास आ जाएगा 2700। हम 2700 का निकालना है जस्ट 9% और 16 महीने का। देखा भाई, कही थे ना यही आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा आंसर है। इन अ कॉलेज नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट आर 8% more than the number of female student. When 63 new male students join the college, then the number of female student become 40% of the total student of the college. भाई लगा लो, अगर 100% है भाई स्टूडेंट, और भाई मेल स्टूडेंट भाई मोर देन f+8 है, तो भाई हम यहाँ लिख सकते हैं m प्लस f की वैल्यू है -8 इजिकल टू में 0, 2m इजिकल टू में 92 नहीं 108, सॉरी, m की वैल्यू आ गई 54 और f की आ गई 40, ये परसेंटेज में आई है 46%। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ भाई, 63 न्यू मेल ऐड होने से न्यू मेल देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट बिकम 40%। तो मतलब 6% बढ़ गई भाई मेल की पॉपुलेशन 63 आने से। तो हमें क्या बताना है, फीमेल स्टूडेंट कितनी है 63 इंटू में 40। हाँ मैंने फीमेल स्टूडेंट दे रही, पहले हम बोले कि निकाल लेते हैं ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 21, 50 भाई। टोटल हमारे पास 1050 थी है।
मतलब टोटल हमारे पास इतने हैं भाई लोग भाग। ये कब है, मैं ये भी तो नहीं पता। 1050 का 40% निकाल लेते हैं, 400। भाई कहीं ना कहीं थोड़ी गलती हो रही है भाई, देखो हो रही है, बिल्कुल हो रही है, मैं मान सकता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, पहले ना आगे चलते हैं एक बार थोड़ा। A train of length 850 meter crosses a person who is running with speed 61.2 किलोमीटर पर आवर in the same direction as। इतनी तेज़ स्पीड भाई उसेन बोल्ट भी नहीं दौड़ता इतनी तेज़ स्पीड से। तो ठीक है भाई, 850 डिवाइडेड बाई में 25, दैट इज़ 30 30 30 30 34। तो भाई जो रिलेटिव स्पीड आ रही है वो आ रही है 34 मीटर पर सेकेंड। तो 61.2 को पहले भाई 5/18 करके सोल्व करेंगे। 5 दूनी 10, 1 6 पॉइंट आएगा, या मतलब सीधा 6 ही लिख लेते हैं। 306 डिवाइडेड बाई में 18, 18 एकम 18, 126, 8 7 56, 17। भाई ये उसकी है तो आदमी की, तो ट्रेन की हो जाएगी 51 मीटर पर सेकंड। तो भाई हमें क्या निकालना है, इसका ये निकालना है भाई प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी ट्रेन। आपके पास 13 1 और 9 18 डिवाइडेड बाई में 51। भाई ये 36 से ही जाएगा, क्योंकि 6 करेंगे ना तभी वो आएगा, एक 6 आएगा, 36 से ही जाएगा ये। बाकी और तुम एक बार भाई करके भी देख लेना, तो मैं थोड़ा करके देख लेता हूँ। 36 से ही जा रहा है भाई। शॉपकीपर मार्क्स अप लैपटॉप एट 80% अबाउ इट कॉस्ट एंड ऑफर 35% डिस्काउंट। ठीक है भाई, अगर 100 का था तो उसने 180 का कॉस्ट कर दिया और डिस्काउंट दे दिया 35% का। 180 का 35% कितना होगा, 63। तो 117% पे उसने बेचा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लैपटॉप द सोल्ड। अच्छा 30888 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय में 117 हमें ये दे रखा है, तो हमें ये निकालना है भाई। 3 3 9 27, 3 1 3 3 2 6, 3 9 3 6 18, 3 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 2 6, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 8 83, 13 7 51, नहीं 91, 83 आ रहा है ना। 6 से चला जाएगा, फिर 4 से भाई 26,400। देखो भाई, एवरेज नंबर ऑफ 18 consecutive नंबर इज पी एंड व्हेन फर्स्ट एंड 8 नंबर देन इट बिकम्स तेरी। भाई बहुत ही कैसा क्वेश्चन है। नो माइनस n माइनस 8 प्लस में n माइनस 7 प्लस में n माइनस 6, ऐसे करते करते भाई आखिरी डिजिट क्या आएगी, 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n प्लस 9 तक की होएगी भाई। एक सेकंड भाई जी, डिवाइडेड बाय में 18। तो अगर शुरू के एंड 8 डिजिट कर देते हैं भाई, तो n से लेके n प्लस 9 डिवाइडेड बाय में 8 8 नहीं 9 नहीं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो जाएगी भाई क्यों। तो n से लेके n 9 को हम ये 10 क्यों भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा p। तो p प्लस क्यों हमें दे रखा है 50। भाई थोड़ा मैं इधर सोल्व कर लेता हूँ रफ में, क्योंकि स्क्रीन पे भाई सारा सोल्व नहीं हो पाएगा।
तो भाई सॉल्व करने के बाद है ना भाई, जो इसका आंसर आया भाई, थोड़ा टाइम लग गया इसमें। ऑप्शन नंबर ये आया क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई थी भाई, मैं भी कर रहा था जब। जस्ट आपको कुछ नहीं भाई उसमें ना, देखो मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को ना भाई। जो हमें क्यू की वैल्यू आई थी ना, वो यहाँ पुट करनी है पहले इधर, फिर वो पी की निकाल के इधर पुट करनी है, तो एक एन की वैल्यू हमें आ जाएगी। तो एन की वैल्यू आने से भाई पी और क्यू आ जाएगा हमारे पास। तो ये इसका फिर एवरेज निकाल देना है डिवाइडेड बाई 2 करके, तो मतलब ये हमारे पास बन जाएगा 2p प्लस में क्यू, ऐसे निकालना है। तो भाई मैंने है ना यहाँ डिवाइडेड बाई क्यू की जगह 6 कर दिया गलती से रफ में, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ईजी था ये वाला भाई। टाइम तो वैसे देखो जो हमने फिक्स करा था ना वो निकल चुका है, क्योंकि जस्ट इस क्वेश्चन की वजह से। अगर ये क्वेश्चन भी टाइम पे सोल्व हो जाता ना, तो भाई पहले मैंने इस वाले में क्या करते हैं, इस वाले में भाई पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं हम। ब्रैकेट के अंदर पहले हम डिवाइड सोल्व करेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा 13 एकम 13, 78 किस पे आता है 6 पे, -2, ये हो जाएगा हमारे पास 14। तो भाई इस ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी वो हो जाएगी 14, इस वाले ब्रैकेट की 14 डिवाइडेड बाय में 13 सत्ते, ठीक है भाई। अब भाई ये थोड़ा है ना, अब इसको ऑफ को सोल्व कर लेते हैं पहले। 7 2 14, 14 डिवाइडेड बाय में ये प्लस हो जाएगा भाई 56 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय में यहाँ से 188 डिवाइडेड बाय में 9 डिवाइडेड बाय में 8, ठीक है भाई। तो भाई इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, 56 पहले इसको कर लेते हैं, 1 आएगा, या फिर 3 डिवाइडेड बाय में 14। अब किसको पहले करें किसको बाद में करें, ये तो नहीं समझ में आ रहा ना। नहीं ये तो प्लस है ना, एक सेकेंड यार क्या हो गया। अच्छा यार 2 डिवाइड है भाई, देखो 14 डिवाइडेड बाय में 14 प्लस में 14 डिवाइडेड बाय में 3 56 इंटू में, ठीक है भाई 56 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय में 14 प्लस में 1 प्लस में 2 माइनस में 288 डिवाइडेड बाय में 9, पहले ये 9 इससे कर लेंगे, 9 दूनी 18, 8 4 32, मतलब माइनस में 4 आ जाएगा यार। 12 प्लस 1 प्लस में 2 माइनस में 4, -2 -1 और 11 भाई, ऑप्शन नंबर बी। ये भाई कंप्यूटर शुरू हो गया, आप देख लेते हैं हमने कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है। पहले तो ये छोड़ा है भाई, बीच में एक ये छोड़ रखा है। हाँ इसका यार, इसका ऑप्शन नंबर बी करा तो था, ये मैंने रफ में करा था खाली। हाँ रफ पे कर रखा है भाई मैंने, इसका ऑप्शन नंबर बी है भाई। भाई 60 का भाई इसको देख लेते हैं एक बार पहले जल्दी से। इसमें भाई देखो कोई लॉजिक तो है ना, मैं क्या इसका अगर सम ले ले सबका, तो भाई 12 और 17, 12 और 9, 13 और 18, 17 और 21। अब भाई देखो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। तो इस हिसाब से भाई एक बार मार देते हैं, देखो कुछ और लॉजिक तो मेरे को लग नहीं रहा है इसमें, तो ये मार के चलते कोई नहीं, एक क्वेश्चन का तुक्का चलता है जब आपका और सारा पेपर अच्छा गया हो। ये क्वेश्चन भाई कैसे नहीं हो रहा है ये देख लेते हैं। इन अ कॉलेज नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट आर 8% मोर देन दी फीमेल स्टूडेंट, ठीक है भाई। व्हेन 63 न्यू मेल, तो भाई अगर इस कॉलेज में 100% है तो मेल है 54% और फीमेल है 46%, ठीक है भाई। अगर व्हेन 63 न्यू मेल जॉइन द नंबर ऑफ फीमेल बिकम्स 40%, मतलब भाई अब 63 आने से ये तो 60% हो गए और ये 40% हो गई, तो मतलब 6% की वैल्यू हुई तो 63 होएगी ना। तो ये मैंने तो सही निकाला है यार। हाउ मैनी फीमेल स्टूडेंट आर देयर इन कॉलेज, फीमेल स्टूडेंट कितनी है, देखो भाई
हमें पहले का बताना है, फीमेल स्टूडेंट तो खैर दोनों में सेम ही रहेंगे ना। हाँ ये भी बात है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 3 2 6 1 कम 3 50 1050 100% की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम इसको 40 की परसेंट से तो भाई देख ज़्यादा आ रहा है, 46 पे 400 आ रहा है। 63 न्यू मेल। देख भाई हम देख अगर लगा ले भाई, एक सेकंड यार, क्या गलती हो रही है इस क्वेश्चन में यार, समझ सा नहीं आ रहा। अच्छा ये 46 ही रहेंगे, ठीक है, ये थोड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन 46 जो है वो 40% की वैल्यू अगर 46 हो गई तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 5 23 5 3 15 1 100 115 115 का 115 का 40% कितना होगा? 46 115 का 60% कितना होगा भाई? 69। तो अब नए मेल हो गए 69। अच्छा ठीक है, तो 13 की वैल्यू नहीं, 69 माइनस 15 की वैल्यू हमारे पास 63 है, ठीक। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें 46 की निकालनी है। 3 5 15, ये तो इससे भी नहीं निकल रहा यार। मैं पता नहीं दिमाग क्या हो गया एकदम से, इतना आसान क्वेश्चन नहीं हो पा रहा यार। एक सेकंड यार, थोड़ा रफ में करके देखते हैं। ना कॉलेज नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट आर 8% मोर देन द फीमेल स्टूडेंट। ठीक है भाई, अगर मेल की वैल्यू 8% मोर देन द फीमेल स्टूडेंट, देखो भाई 8% को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/25। अगर भाई 25 का 8% 2 ही होगा। अगर फीमेल 25 है तो ये 27 है। 63 बढ़ने से ये रेशियो हमारी 63 बढ़ने से भाई नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट 40% होगी। 40% प्लस में 100 1/25। तो फीमेल स्टूडेंट अगर 25 ही रहेंगी, नहीं 2/5 अगर फीमेल स्टूडेंट 5 है तो ये 3 हो गए, मतलब 25। फीमेल भाई, फीमेल अगर भाई 100 है तो ये 108 है। 63 स्टूडेंट बढ़ने से अगर फीमेल तो भाई 100 ही रहेगी ना। 100 की वैल्यू होगी, 40% की वैल्यू होगी 100, तो 60 की वैल्यू कितनी होगी? और 2 8 4 5 50, 150। ठीक है भाई, 42 की वैल्यू हो गई भाई 63 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय में 42। 7 7 6 42, 3 दूनी 6 3 3 9,
ओके, तो अब आया 150 यार, इतना टाइम लग गया, रेशो से हो गया तभी। तो भाई एक क्वेश्चन इतना टाइम टेकिंग हो जाता है कई बार तो भाई। तो चलो भाई, देखो भाई अब मेरी तरफ से तो मैंने क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दिया। अब एक बार देख लेते हैं क्या रहा होगा यार, एक दो क्वेश्चन में काफ़ी टाइम। तो भाई देखो वही बात है, मेरे ख्याल में वो वाला क्वेश्चन गलत हो गया, हमने लॉजिक गलत लगाया उस वाले में, एक रीजनिंग वाले में एक क्वेश्चन रॉन्ग है और मैथ में सारे के सारे सही है। LR में एक गलत है और सारे सही है, तो हमारा ये टोटल स्कोर रहा है। तो भाई अपना स्कोर जो है वो कमेंट करके बताया। और भाई अगर आपको ये भी करना है कि भाई मैं जीके और कंप्यूटर भी सोल्व करूँ, तो भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और भाई नीचे कमेंट करके बता देना कि भाई पूरा एग्ज़ाम सोल्व कर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, कीप डूइंग हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, थैंक यू।